साधन और सत्संग करने वाला मनुष्य अपने जीवन को देखे, इतना समय बीता है समझ आने के बाद, उसमें जब जब अभिमान किया है, संसार का सहारा लिया है, तब तक असफलता हुई है, दुख पाया है। और जब जब भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रही है, अपना अभिमान नहीं किया है, कोई आसक्ति का आग्रह नहीं रखा है, सत्संग और भजन ध्यान किया है, उसमें भगवान ने कितनी अपनी कृपा की ये बात समझ में आती है। कहाँ था मैं, किस ढंग में था, कैसी परिस्थिति में था, उस परिस्थिति से कैसे भगवान ऊंचे उठा लाए हमें। कुछ जानते थे नहीं, उसमें अनजान पने से जाना कितना विलक्षणता से भगवान ने किया। किन किन आपत्तियों से भगवान ने बचाया, कैसे कैसे अज्ञान के कारण हम लुप्त हो रहे थे, उनमें किस किस तरह से चेत कराया भगवान ने। उस अंधेरे में भगवान ने प्रकाश दिया, सामने बात बताई कि क्या करने से क्या होता है, तो सत्संग से कुशल से क्या होता है, इस बातों का ज्ञान कराया। संसार की क्या दशा हो रही है, मेरी क्या दशा थी और क्या हो रही है, क्या होने जा रही है, किस किस तरह से भगवान ने सत्संग में लगाया है, सद्भाव में लगाया है, किस तरह की भगवान की कृपा रही है। गुप्त रीति से भगवान कृपा करते हैं, सब कुछ देते हैं, पर अपने को जनाते नहीं है। तो गुप्त रीति से कितनी कितनी रक्षा की है। हम विष्णु बिल्कुल ऐसा चाहते नहीं थे, उनको सत्संग में लगाया है, भजन ध्यान में लगाया है, अच्छे रास्ते में लगाया है। बिना चाहे हमारी प्रार्थना के बिना स्वतः भगवान ने कितनी कृपा की है। और जब इधर सन्मुख हुए और भजन करने लगे और कुछ प्रार्थना हुई, तो कितना विचित्रता से विकास हुआ है। भीतर के कितने कितने भाव थे, उनको शुभ भावों को जागृत किया है, दुर्भावों को भी बताया है और दूर करने की प्रेरणा मिली है, संग मिला है, सहारा मिला है, कितना कितना हमारे को मिला है। इस बात को अगर देखे तो भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाए। कैसी कैसी हालत में मैं था, क्या करना चाहता था, कैसे कैसे भाव थे और किस तरह से सत्संग में लाए, सत्संग में कैसी बातें मिली, कितना चेत हुआ, होश आया एक तरह से, नहीं तो कितनी बेहोशी में पह रहा था। तो ये जिसकी कृपा इतना लाई है, उसी कृपा आगाड़ी काम करेगी। तो उस कृपा का भरोसा, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, उसका ही आस है, उसी का ही बल है, उसी की आशा है, उसी का ही विश्वास है, उसी का ही भरोसा है। ऐसे चले तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाण, भगवान की कृपा को अच्छी तरह से देखता रहे और पुंजान एवात्मकृतम विपाकम, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, ठीक बेठीक, मित्र शत्रु जो कुछ मिलते रहे उनको देखता रहे और हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहे कि वाह प्रभु वाह, कैसी आपने कृपा की है, क्या था मैं और क्या आपने कर दिया। गोस्वामी महाराज कह दो, मैं तो होता हूँ खरगोश सवार, अरे तेरी कृपा गयंद चढ़ायो, हाथी पर चढ़ा दिया।
कहाँ मैं था, कहाँ आपने पहुंचा दिया। ऐसा विचार करने से मालूम होता है, सजगता आती है। किस किस तरह से भगवान ने कृपा की है। तो भगवान कृपा करते हैं, वो देते हैं, वो देने का विचित्र उनका स्वभाव है। जड़ाते नहीं, जिसको जो चीज मिलती है वो अपनी समझता कि तो मेरी ही है और तेरी है तो तू क्यों पा रहा है भाई। परंतु बेहोशी रहती है तो भगवान कितने चेताते हैं, कितने होश दिलाते हैं। घटनाओं के द्वारा चेताते हैं, बातों के द्वारा चेताते हैं, पुस्तकों के द्वारा चेताते हैं, सत्संग के द्वारा चेताते हैं, सामान्य आदमी बाल बच्चों के द्वारा भी चेताते हैं। मन में शंका है, समाधान नहीं हुआ, ऐसे पुस्तक खेलते तो खोलते तो उसमें ही वही बात मिलती है, हमारा समाधान ही बात मिलती है। हम भजन ध्यान जप करते हैं, नींद आने लगती तो ऐसे कवाड़ खट होता है जैसे नींद खुल जाती है। अचानक कोई हल्ला होता है, नींद खुल जाती है। तो ये भगवान कितने कृपा करते हैं, कितने निगाह रखते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अब अनंत जीव है, उन संपूर्ण जीवों के लिए इस तरह से भगवान प्रबंध करते हैं। मनुष्यों के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं घटाते हैं भगवान, इस तरह की परिस्थिति में लाकर रखते हैं। भगत पर हम सत्संग चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, वहां से छुड़ा करके और ले जाते हैं और आगे आगे और विचित्र बात मिल जाती है। और हम छोड़ना ही नहीं चाहते, उसे छुड़ा देते हैं और उनके अधिक अधिक मिला देते हैं, चेत करा देते हैं भीतर से। तो कैसी भगवान की कृपा हो रही है। जीवन में देखे तो कृपा स्वतः स्वाभाविक, कारण रहित कृपा लो, बिना कारण कृपा करे। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुधारी। हेतु रहित, हमारे से कुछ नहीं चाहते, फिर भी हमारा उपकार करते रहते हैं। ऐसी भगवान कृपा करते हैं। ऐसे कृपा की तरफ देखना हो जाए तो आदमी निहाल हो जाए। वो देखता नहीं, भगवान तो कृपा करना छोड़ते ही नहीं। वो देखे चाहे ना देखे, समझे चाहे ना समझे, माने चाहे ना माने, स्वीकार करे चाहे ना करे, ऐसी भगवान परवाह नहीं करते। वो तो शायद दयालु है। जैसे बच्चा माँ के उपकार को क्या समझे, मन के विरुद्ध गए तो माँ पर रीस कर देता है, समझता नहीं कि माँ कितना पालन कर रही है, क्या दया कर रही है। माँ तो कर रही है, बच्चे के समझने की शक्ति नहीं है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं, हम उनको समझ ही नहीं सकते, फिर भगवान कृपा करते ही चले जा रहे हैं। हम कितने उनके सिद्धांत से विरुद्ध काम करते हैं। भगवान के रहते हुए, देखते हुए, मौजूद हो, समझते हुए, तो मानते हुए अथवा न मानते हुए कैसे कैसे कार्य कर बैठते हैं। भगवान सबको जानते हैं, जानते हुए भी कितनी कृपा करते हैं। गोस्वामी नाथ मेरे अवगुण चित्त न धरो, और उनसे धर्म धरते ही नहीं, भाई ख्याल करते ही नहीं। ख्याल करे तो हमारा उद्धार होना मुश्किल है। भरजी महाराज कहते हैं कि मेरे लक्षणों को भगवान जाने तो मेरा उद्धार हो सकता है। मन अत्यंत कृपालु मृदु स्वभाव है, तो जन के अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं है। नहीं देखा तो कल्पसत कोरी, मेरा उद्धार हो नहीं सकता। परंतु उधर देखते ही नहीं, कई बार कृपा ही कृपा करते ही रहते हैं। इसमें भी न जानने वाले न माने कहते भगवान ने बड़ा दुख दे दिया, बड़ा भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने सब सुनते हैं, जानते हैं, फिर भी अपनी कृपा करने में कमी नहीं करते।
कि उल्टा चलता है, समझता नहीं, मानता नहीं, तो कुछ कृपा में कमी आ जाए, ये बात नहीं। अपनी तरफ से कृपा करते हैं। जैसे बालक जैसे चाहता है वैसे खिलौना माता पिता देते हैं खेल, इस तरह भगवान से ये खिलौना लेते हैं, धन संपत्ति ये दे देते हैं, थोड़ी अनुकूलता दे देते हैं। अनुकूलता भूलता है तो फिर चांटा लगाते हैं। जिसमें भगत थोड़ा सा मैं कहा थोड़ा सत्संग करता है, थोड़ा साधन करता है, भगवान के सम्मुख हो जाता है, तो भगवान पर उसकी जिम्मेवारी अधिक आ जाती है भगवान पर, तो उसका काम विशेषता से करते हैं। रावण ने तो कई दिन दुराचार दुर्गुण किए और उसके चले। नारद जी मन में ब्याह की आ गई तो महाराज ऐसी दुर्दशा की, हरे राम राम राम। तुम सेवक पर ममता अति भूरी, बड़ी कृपा की। संस्कृति मूल सोल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करे कृपा ने दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। कैसे कैसे कृपा करते, वो तलमना उठता है महाराज। एक साधु मिले, वो कहते थे कि मैं तो डरता हूँ। भगवान से नारद जी ने कहा, नहीं विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबह की दास में तोरा। मेरे कहने में संकोच होता है कि नजर क्या कर बैठेंगे भगवान, बंदर का मुंह बना दिया बेचारी, क्या दुर्दशा करी। तो डर लगता है भगवान से कि आप कृपा करो। अब किस ढंग से करेंगे, सही जाएगी कि नहीं सही जाएगी पता ही नहीं है। भगवान ऐसी कृपा करते हैं, चिताते हैं, सावधान कर रहे हैं, सावचेत, नहीं तो बेहोश हो जाता है ये अपनी जवानी में, अपने धन में, अपने मान में, अपने वर्ण में, अपने आश्रम में, अपनी विद्या बुद्धि में, अपनी योग्यता में, समझता है मैं हूँ ऐसा ऐसा हूँ। फिर तुम है क्या, ये मिली हुई चीजों को लेकर के पर अभिमान करता है। फिर भी कृपा करते भगवान, चिताते। कभी कभी ऐसी बातें पैदा हुई है वो भगवान की कृपा से। एक बार मैं बाहर से गया, बीकानेर गाड़ी उतरा तो लोगों ने कहा चलो सत्संग में, जहाँ सत्संग तो वहां ले गए, रुपये वहीं ले गए सीधे ही। महाराज जी भाव आया मन में कि भगवान इतने सत्संग का मौका देते हैं, सुनने का सुनाने का, तो मन में आया कि हमारे लक्षणों की तरफ देखें तो भगवान ऐसे सत्संग दे नहीं सकते कि सत्संग में जाकर निकलो यहाँ से, तुम इसके लायक नहीं हो, अच्छी बातों के सत्संग के लायक नहीं हो, ऐसा हमारे को तो दे धक्का और निकाल दे, ऐसा दिखता है। फिर भी भगवान कृपा करते हैं, देखते ही नहीं। रहती न प्रभुचित सुख किए की, भगवान को याद नहीं रहती हो। थोड़ी अच्छी बात होती तो उसको कर तो शुरू तो 100 बार ही है कि 100 बार याद करे, ऐसा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा है। क्या एक कृपालु भगवान है। उमा राम स्वभाव जन जाना, ताई भजन तजी भावना आना। कृपा करते ही रहते हैं हर समय। देखते ही नहीं कि ये मेरे को याद करता है कि याद नहीं करता है, आचरण अच्छे करता है कि बुरा करता है, कैसा करता है। अपनी तरफ से महान कृपा करते ही रहते हैं। वो उल्टा समझता है भगवान ने मेरे पर कृपा नहीं करी, भगवान ने बड़ा दुख दे दिया, भगवान ने बड़ी क्रूरता करी। सब सुन लेते हैं भगवान, कितने आओ उनको उतने करो, पीछे वो जवाब नहीं, चुपचाप सुन लेते और फिर भी कृपा करते ही रहते। बड़ा बेहतर स्वभाव भगवान का।
कारण बिना दयालु, बिना कारण, बिना कारण, बिनु कृपा तेरे दीन पर राम श्रेष्ठ को नाही, कैस ऐसो को उदार जग माई, को उदार जग माई। उसके समान सुने और देखे हूं। उमा जी भगवान शंकर कहते हैं किसको मैं उसके समान बताऊं, अस्वभाव कहीं सुना और देखे हूं। कागुड़ ने कहे करूर किस समान उनको बताऊं, क्या उपमा दूं उनकी। अस्वभाव को हम सुने और देखे हूं, कहीं समझ देखे हूं। ऐसी प्रकार कितने विलक्षण कृपा करते हैं। नारद जी के मन में आई वैसी कृपा करी, नारद जी घबरा गए। नारद जी के मन में रही ऐसी बात कि भगवान ने ऐसा क्यों किया है। जब पंपा सरोवर पर भगवान पधारे सीता की खोज करते करते तो वहां नारद जी गए और नारद जी ने पूछा कि महाराज उस समय मैं ब्याह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं होने दिया, क्या बात है। मन में रह गई शंका, क्यों नहीं किया। भगवान ने कहा देख मैं ब्याह किया जो रोता फिरूं, देख फायदा हो सकती तो तेरे में ऐसा नहीं चाहता कि तू स्त्री से बच के करके बताया भगवान ने। वहां साफ कहता कि दीप शिखा समझोती जन, कि दीप शिखकते देख दे भाई पतंग गिर के मर जाता है आदमी, दुख पाता है। इस वास्ते सावधान रहना, नारद फंसना नहीं कहीं। ऐसे भगवान कृपा करते हैं। नारद जी को तो गुस्सा आया भगवान पर, बहुत जोर से श्राप दिया, समझे श्राप दिया। और तभी तो गए वहां कि तुम भी स्त्री के लिए मोड़ते रोते फिरोगे, भटकते फिरोगे, मेरा ब्याह नहीं हो रहा। तो जब रोते फिरते उस समय जाकर मिले भगवान। नारद जी देखते हैं मेरा श्राप स्वीकार किया भगवान ने। क्या विचित्र कृपा है भगवान की। किस तरह से जीव को चेताते हैं, कैसे लाते। इतने पर जीव चेतता नहीं, होश में नहीं आता। एक भाई कहते थे कि मेरी उम्र में लाखों रुपए हुए और भगत पर ऐसा हुआ जो सुबह रोटी बनी शाम को बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसी। और फिर धन दे दिया, फिर धन दिया, फिर गरीबी हुई। एक उम्र में कितनी तरह की बातें भगवान ने दिखा दी। चेत कर रहा है कि तू घमंड मत कर, गर्व करता है, क्या कर रहा है तू। ख्याल करे विशेष तो ख्याल नहीं तो आती नहीं, ख्याल भी नहीं आती। ऐसे ऐसे मौके पर कितना कितना बचाते हैं, कितना कितना उसको ठीक तरह से लाते हैं, कैसे कैसे अच्छा अच्छा संग देते हैं, किस तरह से चेताते हैं। बीमारी के द्वारा चेताते हैं, परिस्थिति के द्वारा चेताते हैं, घटना के द्वारा चेताते हैं, वचनों के द्वारा चेताते हैं। एक ब्राह्मण मिले थे, एक खद्दर का इतना कपड़ा और एक साथ में कोटा लठ। ऐसी में कहते थे कि मैं कई सेठों की रसोइया की कई वर्ष, फिर बस चलाई खूब, सब काम किया। ऐसे करते हो कहते एक दिन बड़ौदा की बात है, साइकिल चढ़े हुए जा रहा था तो पीछे से मोटर आई। मोटर वाले गए क्या करते हो, क्या इधर क्या उधर, बीच में क्या करते हो। मानो बीच में साइकिल एक तरफ चलाओ, साइकिल छोड़ दो। महाराज उस वचन से क्या जो सब छोड़ दिया। क्या विचार करते, मन मुथल हो रही थी, क्या इधर क्या उधर, एक बीच में क्या हो सकती है। सब छोड़ दिया, उतना कपड़ा वैसे ही। अब किसने उपदेश देते हैं भगवान, किसके द्वारा देते हैं, किस ढंग से देते हैं, कोई समझ नहीं सकता। वो पीछे ही पड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं।
उगता तो नहीं, मन तो आश्चर्य आता कभी कभी, उगता तो ही नहीं। ऐसे संतों की बातें में देखिए, महात्माओं की, जो उगता तो ही नहीं। हम लोग सुनने वाले करें ना करें, सोए बैठे, वो तो पीछे पड़े ही रहते। ये दोनों भगवान की और महात्माओं संतों की चाल देखिए। हम लोगों में तो देखे तो महाराज कोई बात नहीं बांधे, हमारे कुछ कृपा करते ही रहते हैं। स्वभाव है उनका, ऐसे ही स्वभाव। ऐसा स्वभाव जीव का भी, जीव उसी का ही अंश है। परंतु ये धन और मान और बढ़ाई, योग्यता, पद और अधिकार कुछ प्राप्त करके और भूल जाता है, उधर दृष्टि नहीं डालता है, तो क्रूरता आ जाती है अपने में, स्वभाव बिगड़ जाता है। अगर ये क्रूरता न करे, भगवान के शरण हो जाए, तो इसमें वही गुण आ जाए, भगवान वाले गुण आने लग जाते। देवी संपत्ति विमोक्ष आया। देवी संपत्ति में देव शब्द देवताओं का वाचक नहीं है, भगवान का वाचक है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, देव का है। ऐसा तुम हो जाए शुद्ध निर्मल देवना, भगवान की संपत्ति, भगवान की प्राप्ति करा गुण देवी संपत्ति है। कैसी कैसी भेजते हैं। अरे मनुष्य अपना गुण मान लेता है, अपना मान लेता है, अभिमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है, भगवान थप्पड़ लगा रहे बैठे, चेता रहे क्या कर रहा है, फिर होश आता है। ठीक है, विचित्र कृपा भगवान। थोड़ा सा सन्मुख हो जाए तो विशेष प्रकाश मिलता है, नहीं तो भगवान तो कृपा करना छोड़ते नहीं, वो तो चेतते ही रहते हैं। चेते तो नहीं चेते कृपा करती है। ऐसा स्वभाव कहो सुना न देखे, कहीं खगे रघुपति समन लेखे हो।